बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EFM पेपर फर्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, यूनिट सेकंड में हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे थे। उसकी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस टॉपिक चल रहा था हमारा। इस कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस टॉपिक में हम टोटल यूटिलिटी को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, पहले हम ये देखेंगे। तो किसी भी समय उपभोग की गई इकाइयों में से अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं, और इस सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता जो होती है उसे ही हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो उपभोग करते करते उपभोक्ता जहां उपयोग करना बंद कर देता है उस इकाई को अंतिम या सीमांत इकाई कहते हैं। उस इकाई से प्राप्त उपयोगिता को अंतिम इकाई की उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता भी कह सकते हैं। तो किसी वस्तु की एक अधिक या एक कम इकाई के प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। लिप्सी के शब्दों में वस्तु एक अधिक इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वह सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो एक अतिरिक्त वस्तु का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे ही उस अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। इसे फॉर्मूला के तौर पे भी हम समझ सकते हैं, गणितीय सूत्र भी इसका दे रखा है। सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जब हम वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन में वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन का भाग देते हैं तो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा टी यू का मतलब टोटल यूटिलिटी, डिफरेंस किसमें? टोटल यूटिलिटी में। डेल्टा क्यू का मतलब डिफरेंस किसमें? क्वांटिटी में। तो हमारे पास में फॉर्मूला है एम यू इजिकल टू टी यू माइनस टी यू एन माइनस वन। एम यू एक्स जो है वो एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता है। डेल्टा टी यू एक्स जो है वो एक्स वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन है, और डेल्टा क्यू एक्स जो है वो एक्स वस्तु के मात्रा में हुआ परिवर्तन है। तो सीमांत उपयोगिता सदैव सीमांत इकाई की होती है, और सीमांत इकाई किसी वस्तु की वो इकाई है जो सबसे कम तीव्र इच्छा को संतुष्ट करती है। सीमांत उपयोगिता के रूप, इसके 3 रूप पाए जाते हैं: धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। धनात्मक जब किसी वस्तु का उपभोक्ता उपभोग करता है तो प्रारंभ में जैसे ही उपभोग करना शुरू करता है तो उस स्थिति में जो उपयोगिता मिलती है वो हमेशा धनात्मक सीमांत उपयोगिता होती है। दूसरी है शून्य। जब उपभोक्ता किसी वस्तु की इतनी मात्रा का उपभोग कर लेता है कि अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता उपलब्ध नहीं होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि जब उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, यानी कि पूर्ण तृप्ति का बिंदु कह सकते हैं। तब तक तो वो क्या करता है, इकाइयों को बढ़ाता रहता है, और जैसे ही उस इकाई पर पहुंच जाता है कि उसके बाद वो और इकाइयों का उपभोग नहीं कर पाता है तो वो अधिकतम संतुष्टि का बिंदु या तृप्ति का बिंदु कहलाता है। तीसरी कंडीशन है इसकी ऋणात्मक। पूर्ण तृप्ति बिंदु के बाद भी यदि उपभोक्ता उपभोग करता रहता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटकर ऋणात्मक हो जाती है। तो इस प्रकार से इसकी 3 स्थितियां होती हैं: धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। इसकी व्याख्या अब हम कर सकते हैं, एक उदाहरण लेकर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। यहां पे हमने उपभोग करने वाली इकाई माना है सेवा। सेव जो होते हैं, सेवों की इकाइयां यानी एप्पल, इसकी 1 इकाई से 8 इकाई तक का हम उपभोग करते हैं। इसमें एक कॉलम प्राप्त उपयोगिता का है, दूसरा कॉलम कुल उपयोगिता का, और तीसरा कॉलम आपके सीमांत उपयोगिता का है।
पहला कॉलम जो प्राप्त उपयोगिता का है वो है कि पहली इकाई जब हम सेव की उपभोग में लेते हैं तो 12 के बराबर आपको उपयोगिता प्राप्त होती है, और कुल उपयोगिता भी 12 ही होती है, सीमांत उपयोगिता भी 12 ही होती है। जब दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं हम तो प्राप्त उपयोगिता 10 रह जाती है। कैसे? कुल उपयोगिता कितनी होती है उस समय? 12 जो पहली इकाई से प्राप्त हो रही है और दूसरी इकाई से जो 10 प्राप्त हो रही है, उन दोनों का यदि हम टोटल कर देंगे तो कितना आएगा? 22। तो कुल उपयोगिता तो 22 हो जाती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई काम में ले रहे हैं हम, तो दूसरी इकाई से प्राप्त होने वाली संतुष्टि कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि पहली पे तो हमारी बहुत तेज तीव्रता रहती है उसको उपभोग करने की, लेकिन दूसरी पे उसकी कम तीव्रता हो जाती है, तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता भी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी, तो वो 10 के बराबर ही रह जाती है। तो कुल उपयोगिता में से जब हम सीमांत उपयोगिता उस इकाई की घटाते हैं दूसरी इकाई की, तो हमारे पास में प्राप्त उपयोगिता 10 प्राप्त होती है। इसी प्रकार से तीसरी इकाई को देखें हम तो प्राप्त उपयोगिता हमारी 9 ही रह जाती है, क्योंकि कुल उपयोगिता तो बढ़ के 31 हो जाती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता और भी कम हो जाती है, 10 से भी 1 कम हो जाती है, 9 रह जाती है। चौथी इकाई पे 7 रह जाती है, इसी तरह से पांचवी इकाई पे 5 रह जाती है। कुल उपयोगिता हमारी 43 होती है पांचवी इकाई पे, और प्राप्त उपयोगिता हमारी 5 रह जाती है। लेकिन ये जो पांचवी इकाई है, इस पर जो कुल उपयोगिता है वो उसकी मैक्सिमम होती है, यानी कि ये तृप्ति का बिंदु कहलाता है, मैक्सिमम होती है। छठी इकाई पे ये क्या हो रहा है? सीमांत उपयोगिता हमारी 0 हो जाती है, क्योंकि क्या हो जाता है यहाँ पे? ये संतुष्टि का आखिरी बिंदु होता है। नेक्स्ट है सेवंथ इकाई। सेवंथ इकाई पे कुल उपयोगिता घटती जाती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता हमारी ऋणात्मक मिलती है, हमें -4। इसी प्रकार से आठवीं इकाई पे देखें तो हमें -7 मिलती है। तो जब तक सेवों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिताओं में वृद्धि होती है तब तक सीमांत उपयोगिता हमारी धनात्मक रहती है, और जब कुल उपयोगिता जैसे ही स्थिर हो जाती है, जो कि पांचवें और छठी इकाई पर देखिए आप, तो वहां पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, और 6 सेवों का उपभोग करने पर पूर्ण तृप्ति का आभास हमें हो जाता है। 7वें सेव का भी जब हम उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता घटती है और सीमांत उपयोगिता उस समय ऋणात्मक हो जाती है। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का योग है, इस कारण सीमांत और कुल उपयोगिता में गहरा संबंध पाया जाता है। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध को भी हम यहां जान लेते हैं। यहां पर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध को जब हम देखते हैं ग्राफ के तौर पर, तो OX एक्सिस पे हमने सेवों की संख्या ले रखी है। यहां पर सीमांत उपयोगिता बिंदु और कुल उपयोगिता वक्र, अधिकतम कुल उपयोगिता का बिंदु M है, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु जिसे हम कहेंगे, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता यहां पर हमें प्राप्त हो रही है। तो O से M कुल उपयोगिता में वृद्धि लेकिन घटती दर से होती है। M बिंदु पर घटना प्रारंभ, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। B बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है। M बिंदु के बाद कुल उपयोगिता बढ़ती दर से घटती है, यानी O से M तक कुल उपयोगिता में वृद्धि होती रहती है लेकिन घटती हुई दर से, लेकिन M बिंदु के बाद इसमें गिरावट प्रारंभ हो जाती है, और M बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिक होती है और B बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है। तो B बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और M बिंदु के बाद कुल उपयोगिता बढ़ती दर से घटती है। तो इस तरह से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। पूर्ण संतुष्टि वो होती है जहां कुल उपयोगिता अधिकतम और सीमांत उपयोगिता 0 होती है। नेक्स्ट है औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपयोग से प्राप्त कुल उपयोगिता में उपभोग की गई इकाइयों की कुल संख्या का जब हम भाग देते हैं तो औसत उपयोगिता प्राप्त होती है। औसत उपयोगिता के लिए हम
ये कह सकते हैं कि जो जो आगे की इकाइयों का उपभोग किया जाता है त्यों तो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। तो इस प्रकार औसत उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के शून्य होने से पहले तक की इकाई तक बढ़ती जाती है और आगे की इकाई से गिरनी शुरू हो जाती है। इसका फॉर्मूला है औसत कुल उपयोगिता में इकाइयों की संख्या को भाग देना। तो AU इज इक्वल टू TU अपॉन NU। AU क्या है यहाँ पे? एवरेज यूटिलिटी, TU टोटल यूटिलिटी और NU नंबर ऑफ यूनिट्स जिन इकाइयों का आप उपभोग कर रहे हैं।